सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं भीम आर्मी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। भीम आर्मी का स्थापना कब किया गया, मैं सारा डिटेल बताऊंगा एक एक करके। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का कहना है कि वह वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि पहले वह अपने संगठन में पीएम के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और कैंडिडेट नहीं मिलने पर वह खुद मैदान में उतरेंगे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने मंगलवार को देवबंद में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया। बाद में उसकी तबीयत खराब होने पर मेरठ में उसका इलाज के लिए भेजा गया। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को चंद्रशेखर से मुलाकात की। भीम आर्मी को लेकर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर भीम आर्मी क्या है, इसका उद्देश्य कैसे हुआ, इसे बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। हम अपनी इस खबर के मुताबिक तफसील के भीम आर्मी के बारे में बता रहा हूँ। अब बताया जाता है कि भीम आर्मी की औपचारिक स्थापना साल 2015 में हुई थी। इस गठन को उद्देश्य सहारनपुर में दलितों के हितों की रक्षा और दलितों समुदाय के बच्चों की मुक्ति शिक्षा देने था। हालांकि इस आर्मी के उदय की शुरुआत सहारनपुर में एएचपी नामक के एक महाविद्यालय से हुई। कहा जाता है कि कॉलेज में राजपूतों की वर्चस्व था, दलितों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। कथित तौर पर दलित छात्रों को क्लास में बैठने के लिए अलग सीटें था। यहाँ तक कि सभी एक ही नल पर पानी तक नहीं पी सकते थे। दलितों के लिए अलग से नल की व्यवस्था की गई थी। उस समय चंद्रशेखर नाम के एक नौजवान का कॉलेज में एडमिशन होता था। और कहते थे कि दलित से हो रहे भेदभाव को देखकर चंद्रशेखर ने सभी दलित छात्रों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई बार दलित और राजपूत छात्रों के बीच बहस हुई और मारपीट की नौबत आ गई। दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कई बार बात बढ़ी तो मारपीट भी हुई। धीरे धीरे दलित नौजवान की हिम्मत बढ़ने लगी, वह राजपूतों का वर्चस्व घटने लगा। कहा जाता है कि बाद में दलित छात्रों ने राजपूतों का वर्चस्व को खत्म कर दिया। यही कॉलेज भीम आर्मी का प्रेषक केंद्र बना। इसे बाद में सहारनपुर के भादव गांव में भीम आर्मी संगठन ने पहला स्कूल खोला। कहते हैं कि भीम आर्मी का संस्थापक छूट मलपुर निवासी एक दलित चिंतक सतीश कुमार थे। सतीश कुमार पिछले कई वर्षों में ऐसे संगठन बनाना चाहते थे। ऐसे में सतीश कुमार जब चंद्रशेखर से मिले तो उन्होंने चंद्रशेखर को भीम आर्मी का अध्यक्ष बना दिया। गौरव तल है कि साल 2017 में भीम आर्मी सेना ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा पहुंचे थे और भीम आर्मी का पूर्ण समर्थन किया। जंतर मंतर पर भीम आर्मी की भीड़ को देखकर राजनीतिक पार्टियां भी हैरान हो गई। मैं आगे बताता हूं भीम आर्मी का पूरा संपूर्ण जानकारी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भारत में एक बहुजन सामाजिक संगठन। यह संगठन जाति, धर्म, धन संपत्ति और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए नहीं बना, बल्कि स्वतंत्रता के लिए है। मानवीय गरिमा में सुधार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर कार्यक्रम करते हुए देश में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन करने के लिए बना है। देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा की उम्मीद संविधान से कर सकता है। यह संगठन संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा। भीम आर्मी का प्रेषित मिशन दलित की गरिमा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए टकराव पर आधारित सीधी कार्रवाई है और सहारनपुर क्षेत्रों में इसके अनुमानित 20,000 अनुयायी है, जिसमें 20% दलित आबादी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के पिछले साल राजपूत और दलितों के बीच हुई
जातीय हिंसा का आरोप चंद्रशेखर उर्फ रावण जेल से रिहा हो गए और सहारनपुर हिंसा में कई लोगों की जान ली गई, जबकि कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी दंगे की वजह से सुर्खिया में आए भीम आर्मी संगठन को अब पूरा देश जान गया है कि भीम आर्मी कितना ही नहीं बल्कि दिल्ली से जंतर मंतर तक धरना के प्रदर्शन के लिए बाद देश के हर व्यक्ति जान लिए कि भीम आर्मी क्या है। बात दे कि यह सहारनपुर बवाल से पहले कई नहीं जानता था, पहले उतना प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन भीम आर्मी कोई संगठन है, लेकिन दलितों के सहारे हवा लेकर दिल्ली पहुंचे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण को आज हर कोई जान गया है कि वे दलितों के युवा नेता बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन मायावती ने सहारनपुर के सभा के दौरान साफ कह दिया था कि किसी संगठन के बजाय बसपा के बैन तले कार्यक्रम करो, किसी को हिम्मत नहीं होगी रोकने की। उनके इस बयान के साफ से दिखता है कि किसी और राजनीतिक पार्टी के पहले मायावती को भीम आर्मी संगठन से खतरा नजर आ रहा था। कहीं दलित उसकी संगठन से जुड़कर बसपा पार्टी को नाम तक न भूल जाएगा। पिछले दिनों बल्कि जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर को भारी समर्थन मिलता दिखा। इस रैली में यूपी के अलावा बिहार, हरियाणा, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों की बड़ी संख्या में दलित यहाँ पहुंचे थे। आपको बताते थे कि भीम आर्मी संगठन ही वो नाम है जिसे दलित पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा दलित इस संगठन से तेजी के साथ जुड़े हुए भी हैं। जैसा कि पहले ऐलान किया गया कि भीम आर्मी सेना 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। खास बात यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई हजारों की संख्या में वो पहुंचे और भीम आर्मी को पूर्ण समर्थन किया। जंतर मंतर में भीम आर्मी को भीड़ देखकर राजनीतिक पार्टी हैरान रह गए। पहली बार में ही इतनी भीड़ को साथ लाना कोई आसान काम नहीं था। इससे साफ अंदाजा पता चल गया कि अधिक संख्या में इस संगठन में जुड़ेंगे। भीम आर्मी का संस्थापक कौन है ये आगे मैं बताऊंगा। अब आप यह जानकर भी चौंक जाइए कि भीम आर्मी संगठन के संस्थापक कौन है। इस संगठन के अध्यक्ष कोई नेता नहीं बल्कि पेशे से वकील चंद्रशेखर उर्फ रावण हैं। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी सुर्खियां बटोरी और दलितों को एकत्र करने का सबसे अच्छा तरीका अपनाया। चंद्रशेखर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए सभी लोगों को भीम आर्मी में जोड़ने का काम किए हैं। इसका असर देखने को यह मिल रहा है, क्योंकि यह दिल्ली के जंतर मंतर भीम आर्मी सेना की धरना प्रदर्शन किया तो युवा काफ़ी संख्या में पहुंचे। इस संगठन में कुछ 6 साल पहले बताया गया था कि इस संगठन का मकसद क्या है, ये आप आगे मैं बताऊंगा। कि सहारनपुर में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसक घटनाओं के बाद भीम आर्मी चर्चा में आया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि सहारनपुर के दलित और अत्याचार किया गया और उसके घर जलाए गए। दिल्ली में जंतर मंतर से चंद्रशेखर बोले, लूटपाट के दौरान पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, पुलिस जल्द ही कार्रवाई करे। चंद्रशेखर ने पहले से ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर चुके थे। भीम आर्मी से जुड़े युवाओं को कहना है कि सहारनपुर के दलितों पर के घर जलाए गए, उसके बावजूद भी पुलिस आरोप के खिलाफ कार्रवाई न करके दलितों को उठाकर जेल में डाल दिया। चंद्रशेखर का कहना है कि जिन दिन दलितों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया उन्हें जल्द ही छोड़ देना, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। भीम आर्मी सेना का कहना है कि जिन दलितों का घर जलाए गए, सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे। जंतर मंतर और यूपी के करीब 2000 युवा पहुंचे और भीम आर्मी के पूर्ण समर्थन दिए थे। जंतर मंतर में भीम आर्मी सेना की यूपी सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लेने को कहा था। ये सोचे जाने की जरूरत है कि किन वजहों से दलित ऐसे उग्र संगठनों का गठन कर रहे हैं। उसकी 2-3 वजहें दिखाई देती है। दलितों के हितों के लिए काम करने का दावा करने वाली बड़ी पार्टियां अपनी
प्रासंगिकता खो रही है, वो सिर्फ सत्ता की राजनीतिक में उलझ कर रही है, उसकी वजह से दलित आबादी के साथ हो रही है बदसलूकी, और इसे वो दोनों दर्जे और बर्ताव मानते हैं कि कोई जुबान नहीं मिल पा रही है। भीम आर्मी सेना के कैसे रफ्तार पकड़ी है आगे मैं जानिए बता रहा हूँ कि दिल्ली में जंतर मंतर को अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा करने के लिए भीम आर्मी का सोशल मीडिया पर सहारा लिया गया। लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों से जंतर मंतर पर जुटने की अपील की गई थी। वायरल किए गए वीडियो में देश भर में दलितों पर हो रहे अत्याचार को दावा करते हुए जंतर मंतर पर जुटकर इंसाफ की मांग करने की वो कहा। खास बात यह है कि इस अपील को रविवार को जंतर मंतर पर असर भी देखने को मिला। कई लोग और कई हजार की संख्या में युवा आज दिल्ली पहुंचेंगे और भीम आर्मी का पूर्ण समर्थन करेंगे। भीम आर्मी की स्थापना के लिए मैं शहीद देशवासियों को जय हिंद जय भारत बोलूँगा। भीम आर्मी दलित परिवारों के लिए बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है और भीम आर्मी छुआछूत अस्पृश्यता को दूर करने के लिए भीम आर्मी का स्थापना किया गया। जय भीम जय भारत।